सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बिलावल महला पंजवा। पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। राज मिल्क सिकदारियाँ अग्नि में जाल। संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग। माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाव संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग। माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाव संत जना का दाना रूखा सो सर्ब निदान। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान। ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखु सुमान। भगत जना का लूगरा ओड नग्न ना होई। साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यों मुख जोरिया अध बीच हो टूटै। हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटै। सब किछ तुम ही ते होवा आप बनत बनाई। दर्शन भेट साधका नानक गुण गाई। सत्कारयोग साध संगत जी, ये जो पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है, शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का बिलावल राग अंदर उच्चारण किया होया है। अते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन पन्ना 811 ते सुशोभित है। जिमें कि बाणी के प्रेमियों को पता है कि शब्द का समुचा भाव शब्द अंदर अंकत रहाऊ वाली पंक्तियां जो आया करता है। तो इस शब्द दियाँ रहाऊ दियाँ पंक्तियां हन। संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग। माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संत जना का छोहरा, भले पुरुषों के दर ते सेवा करन वाला कोई गरीबड़ा जिहा व्यक्ति भागां वाला है। ते पातशाह कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति इतने भागां वाला है कि उसके चरणों ते भी अगर झुकया जाए तो महत्व है। ते दूसरे पासे माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। कोई माया धारी होवे उसके सिर ते निरंजनी छत्र झुलते होन, वो बादशाह होवे, कहता मैनू उस नाल कोई सरोकार नहीं। सिख धर्म दियाँ जो मुंडलियाँ आत्मक अवस्था नूं उच्चियां करन वालियां गल्लां हन, जो सिद्धांत हन, उन्हां विच सेवा सिमरन अते परोपकार बहुत महत्वता रखते हैं। अते ये गुरु नानक पातशाह ने जो 3 नुकाती प्रोग्राम संसार के मनुखों की झोली च पाया सी, किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना के आधार ते होना चाहिए है। सेवा वो गुण है जिस विच होवे वो अकाल पुरख के नेड़े हुंदा जांदा है। उसकी आत्मक अवस्था उच्ची होती जाती है अते वो अकाल पुरख के दर ते प्रवान भी हो जाता है। एक दरिया
ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो पातशाह ने निम्रता वाले व्यक्ति नू महान आख्या है, बड़ा आख्या है। गुरु नानक पातशाह ने जदों भाई मर्दाने नू जीवन का साथी चुनिया तो इसनू 3 उपदेश दिते सन। पातशाह ने कहा, भाई मर्दानिया 3 वड मुले उपदेश पल्ले बन लै ते इन्हां नू जीवन भर कमांदा जाई। वो किहड़े सन? एक तो अमृत वेले की संभाल करनी, अमृत वेले नूं हथों नहीं जाण देना। दूजा, केस नहीं कटाउणे। अते तीजा, आए गए की सेवा करनी। इन्हां तिन्नां सिद्धांतां ते भाई मर्दाना जीवन भर तुरदा रहा ते आखिर गुरु नानक पातशाह का इतना निकटवर्ती साथी होने के नाते अज भाई मर्दाना सिख इतिहास का वो चमकदा होया सितारा है जिसनों ये सुभाग प्राप्त रहा कि उसने तकरीबन 50 साल तक 2 जहान दे वाली समुची मानवता के रहबर गुरु नानक पातशाह के नाल रहन का सुभाग प्राप्त रहा। जे गल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की गल करिए तो सेवा 2 किस्म की है। एक तो किसी आए गए की सेवा करनी, लोड़ अनुसार उसनूं भोजन छकाना, ते दूजी सेवा है गुरु के हुक्म अनुसार चल के मनुखता की सेवा करनी, उस मालक की सिफसला करनी अते उच्चा आत्मक रुतबा, उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त करके चंगा जीवन जीना। कबीर जी के समय की एक गल है, किते छत्रपति बादशाह की रानी कितों लंघ रही सी, हाथी अते घोड़ियां ते सवार सोने के मुकुट सिर ते गहनियां नाल लदी हुई सी। तो कुछ के चेले कबीर जी ते भी चले गए। जो वापस आए तो उन्होंने भी उस राणी की चटक मटक का बड़ा प्रभाव, ये उस दी गल्लां करी जान। कबीर जी ने सुनिया तो कबीर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में गल आखी, कबीर है गै बाहन सगन घन, छत्रपति की नार तास पटंतर ना पुजै, हरजन की पनिहार। है गै हाथी अते घोड़े, है गै बाहन सवारी लई जिस पास हाथी अते घोड़े होण। छत्रपति की नार दे अर्थन कि और बादशाह दी घर वाली होवे, तास पटंतर ना पुजै, हरजन की पनिहार। ऐसी रानी जो छत्रपति बादशाह दी रानी है, जीवन के सवारी के सारे साधन उस कोल मौजूद हैं, किसी मुल्क की मालक भी है वो, पर ऐसी स्त्री ऐसी रानी उस सेवादारनी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी भले पुरुष के दर ते रह के उसकी सेवा करती है, उसकी पानी भरती है। तो जो कबीर जी ने गल आखी तो कबीर जी के चेले ने फिर सवाल किया कि कबीर नृप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान? कि भाई राजे दी घर वाली जिसनों रानी आख्या जाता है उसके संबंध विच माड़ी भावना क्यों है, वो चंगी क्यों नहीं? ते हरी दे दर ते रहन वाली किसी सेवादारनी गरीबनी दासी दी इतनी उस्तत क्यों? तो कबीर कहते हैं
कि भाई वो जिहड़ी राजे दी घर वाली है वो हार श्रृंगार करके सोने आदि जेवरात पहन के चटक मटक वाला जीवन जी के विषय ते विकारां नूं जन्म देंदे है। वो मांग सवारै बिखै को, ते फिर दूसरी गल इशारा किया वो सिमरै हर नाम। ते जिहड़ी किसे भले पुरुष दे दर ते रह के उसकी सेवा करती है वो नाम जपती है, वो विषय विकारां नूं जन्म नहीं देंदी, उसका अपना जीवन चंगा है। ते ऐसे चंगे जीवन वाली इस्त्री फिर अगे चंगा प्रभाव दूजे ते भी पाती है। गुरु नानक पातशाह ने इसे सिद्धांत ते जीवन पर पहरा दिता अते उन्हां लोकां नूं जिहड़े सेवा भावना वाले सन ते जिन्हां दी किरत कमाई चंगी सी उन्हां नूं बहुत महत्व दिता। सुल्तानपुर लोधी विखे जदों गुरु नानक पातशाह धर्म प्रचार लई निकले ते उत्थे पुजे तां एक गरीबड़े लालो दे घर जाके डेरे लाए। इतिहास दसदा है कि गुरु नानक पातशाह एक महीना उत्थे रहे। भाई लालो गरीबड़ा किरती किसान सी अते ओदी घर वाली बड़ी सेवा भावना वाली इस्त्री सी। भावें है सी गरीब पर रज के गुरु नानक पातशाह की सेवा की। इतिहासक हवालियां च भी ये हकीकत सामने आती है कि लालो साध बड़ा संतोखी, कर धर्म मजूरी काया सोधी, त्रियाता की बड़ी सुजान, भरता को जाना भगवान। उसकी सिफत भी की गई है, चंगे सुभाव सी। वो लालो धर्म मजूरी करके अपना जीवन गुजारदा सी तो उसकी घर वाली भी उसते हुक्म भी सी। त्रियाता की बड़ी सुजान दे अर्थन सियाणी सी, भरता को जाना भगवान। ते फिर दूजे पासे मलक भागो की भी गल सामने आती है। ओदी सेवा दिखावे वाली सी, ओदी सेवा च अहंकार सी, जदों के सेवा का फल निम्रता होया करता है। मनुख सेवा इसलिए करता है मैं जोड़े साफ करा, मैं लोड़वंद पानी पिलावां, मैं उसते चरण स्पर्श करा, मैं उसदियां लोड़ां पूरियां करा ते होर निम्रता आवे। पर हौमै दे अहंकार वाले मनुख जिन्हां कोल धन दौलत है, पैसा है, वो अपनी हौमै का प्रगटावा करन लई फिर लोकां नूं बड़े बड़े लंगर लगा के लंगर छकांदे हन ताकि उन्हां दी वाह वाह होवे। तो गुरु नानक पातशाह ने उसनों यही गल कही सी, तेरी किरत चंगी नहीं, तेरा ये ब्रह्म भोजन कर पिछे भी हौमै ते अहंकार छपिया होया है। ते धर्म की दुनिया हमेशा निम्रता की गल करती है। गुरु दे हुक्म च रहिंदे होया ही सेवा करनी है। मनुख धार्मिक अस्थानां ते संगे मरमर लाउंदा है, जदों पखे दान करता है, कोई चीज़ दान करता तो नाम लिखांदा अपना, डोनेटेड बाई फलाना फलाना। पर धर्म की दुनिया विच ये चीज़ां परवान नहीं। गुरु दे आशे अनुसार रह के सेवा करनी ही धर्म का काम है, परोपकार का काम है। तीजे पातशाह ने बड़े सुंदर शब्दां विच मनुख नूं ये सच्चाई दृढ़ करवाई है, ये ज्ञान दिता है कि गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। हुण गुरु की सेवा के भी कुछ विशेष अर्थ हैं। गुरु नूं सेवा की लोड़ नहीं। गुरु सर्वशक्तिमान है, पार ब्रह्म गुर ना ही भेद। गुरु ते अकाल पुरख विच तां भेद ही कोई नहीं, फिर गुरु की सेवा की की लोड़। पर गुरु की सेवा है मनुखता की सेवा। गुरु की सेवा है उस मालक प्रभु की सिफत सलाह करनी, उस अनुसार जीवन नूं ढालना, निम्रता विच, सेवा विच ते सिमरन विच रह के ये मनुखा जीवन जिहड़ा है इसनूं गुजारना। तो पातशाह कहते हैं भाई गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। जिस सुख की गल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह विच कीती गई है वो कोई शरीरक सुख नहीं,
वो आत्मक सुख है कि गुरु दे हुक्म च रह होया गुरु दे आशय अनुसार चलना ही सेवा है। ते उस सेवा तो आत्मक अवस्था उच्ची होंदी है ते आत्मक आनंद प्राप्त होता है। फिर दुख ना लगा आए, फिर किसी किस्म का दुख ऐसे मनुख नूं नहीं पहुंच सकता जो गुरु की सेवा च रह के जीवन नूं ढालदा है। फिर अगे पातशाह कहंदे जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। ऐसा व्यक्ति जो गुरु के हुक्म अनुसार रह के जीवन बतीत करता है उसका जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। फिर काल दे हथ विच कुछ नहीं रहिंदा, वो इसके शरीर नूं तो नाश कर सकता है पर उसकी आत्मा सदा अमर हो जाती है। क्यों कि उसने गुरु के आशय च रह ही जीवन बतीत किया है। हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए। गुरु के हुक्म अनुसार चलन वाला फिर अठे पैर उस मालिक के भै विच रह के उसकी याद विच रह के उसके उपदेशों नूं मन विच वसा के उन्हां अनुसार जीवन नूं ढालदा है। ते फिर हर सेती मन रब रहा सच्चे रहा समाई। वो अठे पैर उस मालिक के भै विच रहिंदा है। इसके हिरदे विच उस मालिक का नाम हमेशा लई जो है वो घर घर जाता है ते उसके भै विच जीवन बतीत करता है। हाँ बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। तो तीजे पातशाह कहता है कि मैं ऐसे गुरसिखां तो कुर्बान जाता हाँ बलिहार जाता हाँ जो उस मालिक के हुक्म विच रहिंदे हन। तो पातशाह कहते पर सेवा के पिछे साड़ी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अज का मनुख गुरुद्वारे जाता है धार्मिक अस्थानां ते जाता है पाठ पूजा करता है तो उसके पिछे एक भावना होती है कि मैं यह काम करांगा जे मेरा यह काम पूरा हो जाए। पर गुरु साहब कहते हैं सेवा करत होए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि भाई जेड़ा कामना रहत हो के गुरु की सेवा करेगा वो आत्मक अवस्था उसकी उच्ची तो होएगी पर उसनों मालिक का दर भी नसीब हो जाएगा। इसलिए सेवा पिछे मनुख की कोई कामना ना हो। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसमल भन्ने। हुण सेवा गुरु के आशे अनुसार केड़ी है? गुरु कहंदा सेवा लोड़वंद दी कर। लोड़वंद कौन है? कोई गरीबड़ा। असी की करते हैं धार्मिक अस्थानां ते करोड़ों रुपए लोग दे जाते हैं, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बनाई जाते हैं ते उत्थे जिवें पहले वर्णन कर दिता गया है कि भाई जदों कोई चीज़ भेंट करते हैं तो उत्थे उपर अपना नाम लिखाते हैं। ये गुरु की सेवा नहीं, गुरु की सेवा है लोड़वंद की सेवा। ते सिख धर्म दे विच ये गल आम प्रचलित है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। हुण ये दिखावे वजू तो बड़िया बड़िया रकमां देगा, स्टेज तो बोलिया जाएगा भाई फलाने व्यक्ति ने गुरु घर वास्ते इतनी माया दान की है। उसके पिछे भावना होंदी है लोग सुनन ते मेरी वाह वाह होवे। ये सतगुरां दे आशे अनुसार की हुई सेवा नहीं, सेवा है लोड़वंदी। तो पातशाह इसलिए कहते हैं सा सेवा कितनी सफल है जित सतगुर का मन मन है। जिस सेवा के पिछे सतगुरु भी खुश हो वो सेवा है। सेवा ये नहीं दिखावे वाली। इसलिए इस चीज़ नूं ध्यान में रखते हुए सेवा केवल लोड़वंदी होवे। तो ये जो शब्द असी अज विचार वास्ते लिया है इस दियां बाकी पंक्तियां दी भी असी विचार करके समाप्ति करांगे। तो जिवें मैं आप जी नूं दस्सिया है भाई पंचम पातशाह दे शब्द है 811 पन्ने ते शिशोबत है। तो पछा कहते हैं भाई पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। धार्मिक अस्थानां ते जिथे संगतां इकत्तर होण, जिथे लोकां दा इकट्ठ होवे ते पानी दी लोड़ होवे तां तू उत्थे पानी दी सेवा कर। पखा चल, पुराने समय विच बिजली नहीं सी हुंदी ते लोकी हथ नाल पखा चलिया करदे सन।
इसलिए पातशाह ने इस पखे की गल की है, पानी पखा, फिर अगे पीसने ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सन ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ सन, ਮਸ਼ੀਨਾਂ नहीं सन होया करदियां। तो उस समय सब तो वड्डी सेवा हुंदी सी भाई हथ नाल ਚੱਕੀ चला के आटा पीना ते संगतां दी सेवा करनी। पातशाह ने यही हवाला दिता है, पानी पखा पीस दास कह। हुण दास तो निमाना जिहा कोई सेवक किसी धार्मिक अस्थान ते रहन वाला कोई गरीबड़ा जिहा सेवक होवे ते तू उसकी अगर ये सेवा करें, क्योंकि वो लोड़वंद है गरीब है, तब होए निहाल, तदों तेनों एक नवा रंग चढ़ेगा, तेरी आत्मक अवस्था उच्ची होएगी ते रब ते दर ते एक कीती हुई तेरी सेवा प्रवान होएगी। अगे बात कहते हैं कि भाई राज मिल्क सिकदारियां अग्नि में जा, जे तू राजपाट का मालक हो जावे, तेरे कोल बहुत वड्डी जमीन जायदाद होवे, मिल्क दे अर्थन जमीन दी मालकी, सिकदारियां मैंने चौधरियां बड़े बड़े अहदे तेरे कोल होन ते तेरे कोल सेवा भावना ना होवे, तेरे कोल निमरता ना होवे, तो फिर गुरु साहब के दिन अग्नि में जाल सड़ जाने तेरियां वड्याइयां। जे इन्हां चीज़ां हुंदियां तेरे विच निमरता नहीं, सेवा भावना नहीं, तो ये वड्याइयां तेरियां कहते गुरु साहब कहते हैं भाई अग्नि विच इन्हां जाल दे, सड़ जान अग्नि भी जल जान, ये कम दिया नहीं। पातशाह कहते हैं संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग, कि किसी महापुरुष के डेरे ते निमरता सहित सेवा करन वाला कोई गरीबड़ा जिहा मनुख होवे, जिसते कपड़े फटे हुए होण भावें, खान नूं ना कुछ होवे, ते जे तू उसकी सेवा करें, तिस चरनी लाग, तो फिर माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। कहना सेवा उसकी प्रवान है, उसकी मदद करनी प्रवान है, ये गुरु की सेवा है, ये गुरु की आशा अनुसार की सेवा है, क्योंकि लोड़वंद है। तो माया तारी छत्रपत, माया तारी जिसते जीवन का मनोरथ ही माया एकत्र करनी है, ये माया जित हर बिसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। तो ये माया जिसको बोध है, जिसको निमरता नहीं, सेवा भावना नहीं, तो कहते फिर ऐसे लोगों का त्याग कर दे। माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग, तो संत जिना का छोहरा तिस चरनी लाग। अगे पातशाह कहते संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, तो ग्रह साकत 36 प्रकार ते भिखू समान। संतन का दाना रूखा, भला पुरुष जिसकी कमाई चंगी है, जो अठे पैर मालिक दी उस आज्ञा अनुसार अपने जीवन नूं ढालदा है, उस दे चरनां ते लग, उसका साथ कर, तो फिर उसते घर दा रुखा सुखा। जिवें गुरु नानक पातशाह ने गरीबड़े भाई लालो दे घर 1 महीना रह के सरों दा साग ते मिसे प्रशादे छक के भी आनंद मारिया सी, जिवें कृष्ण जी ने जदों हस्तिनापुर गए तां हुकूमत दे नाल संबंधित हाथी अते घोड़े जिन्हां दे दरवाज़िआं ते बद्धे हुए सन, जिहड़े वड्डे वड्डे महलां च रहिंदे सन, वो समझदे सन इत्थे आके रात कट्टणगे, पर उन्होंने एक गरीबड़े दे घर जाके रात कट्टी सी। इतिहास विच ही एक हवाला आउंदा है, जदों उन्होंने गिला किया कि भाई साडे महलां जाके रात गुजार दे, कि गरीबड़े दे घर जाके तुसीं रात कट्टी है, उत्थे खाण नूं की मिलिया होना, उत्थे चंगे बिस्तरे सोण नूं नहीं मिले होने। तो कृष्ण जी ने जो उत्तर दिता सी गुरु ग्रंथ साहब पातशाह विच आया है कि राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोए भावे। ओ राजन तेरे घर कौन आंदा भाई, मैं गरीबड़े बिदर दा ऐसा भाव देखा है, सेवा भावना देखी है, ओ गरीब भावें ओ गरीब है मोहे भावे। कितनी वड्डी गल आख दी सी, गरीबड़ा है पर वो मैनूं चंगा लगता है। हुण क्यों भाई चंगा लगता है, तो राजपाट का मालक नहीं सी, तो उसते हौमा ते हंकार विच जीवन नहीं सी बतीत कर रहा, वो गरीबड़ा सी पर सेवा सिमरन ते पर उपकार वाला व्यक्ति सी। कहंदे ने हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया। तू दरवाजे ते सवारी लई बद्धे हुए हाथी घोड़े नूं देख के इस हंकार विच तू भुल गया इंसानियत,
सेवा ते सिमरन। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। कहना तेरे घर का दुध ते उसते घर का पानी बराबरी रखते हैं। तो उसकी रुखी सुखी रोटी जिहड़ी सी ना खा के मैनू अमृत वर्गी लगी। खीर समान साग में पाया गुण गावत रैन विहानी। इत्थे थोड़ा जिहा समझना है, खीर समान साग में पाया, उसकी जो मिस्सी सब्जी सी ना वो कहते मैंने इतना स्वाद उसका आया कि जितना खीर भी चाहता है। खीर इतने खीर ले ली दुध ली है, क्योंकि गुण गावत रैन विहानी। रैन विहानी का अर्थ है कि पूरी रात कट्टी गई मेरी उस मालिक की सिफसला कर दें। हुण जदों धर्मी व्यक्ति नाल बैठेगा वो कोई दुनियावी गल्लां नहीं करेगा, वो किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा, वो धर्म दी गल्लां करेगा। तो गुरबाणी कहती है सत्ती पैरी सत भला बेइया पढ़िया पास उथै पाप पुन विचारिए कूड़ा कटै रास। भले पुरुषां नाल संगत जिहड़ी है उस संगत विच बैठ के मनुख उस मालिक दे दर दीयां गल्लां करदा है ते फिर कूड़ दी रास घटदी है ते अंदर सच दा ज्ञान जिहड़ा वो प्रवेश कर जांदा है। तो जो गल्लां उत्थे कहियां, जो उपदेश इस सबक तो सानू मिलदा है कि कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी जात ना काहो की मानी। कहता मैं मेरा जो मौज मेले का मालिक है वो किसी की जात नहीं देखता, किसी का उच्चा ते सुच्चा जीवन देखता है, किसी की किरत कमाई देखता है। तो उस भले पुरुष की कमाई जिहड़ी सी भली सी, उसके घर जो रात कट्टी उस मालिक की सिफसलाज कट्टी, इसलिए मेरा उत्थे जाना जो है सफल रहा। तुहाडे घर कौन आंदा। तो अगली गल जो पातशाह कहंदा है, अगली गल जो पातशाह कहंदे हन कि भगत जिन्हां का लूगरा ओढ़ नग्न ना होई। किसी भले पुरुष का दिता होया कोई माड़ा जिहा वस्त्र जिहड़ा बहुत कीमती ना होवे, किसी ने पहने होवे तो उसकी पत इज्जत बरकरार रहती है। वो पहन के भी मनुख नंगा नहीं रहिंदा, नंगा नहीं दिसता, भाव उसका सत्कार बहुत ज्यादा होंदा। साकत सिर पाओ रेशमी पैरत पत खोई। साकत दे अर्थन रब नालों टुटे हुए मनुख दे घर दे रेशमी वस्त्र भी जड़े हन ना वो भी पहन के साड़ी पत इज्जत बरकरार नहीं रह सकती। साकत से मुख जोरिया अध विचों टूटा, हरजन की सेवा जो करे इत उतें छूटा। हुण बड़ी सुंदर गल पातशाह ने आखी कि भाई साकत से मुख जोरिया, साकत नाल मेल जोल रखना वो माड़े पासे ही लै जाता, क्योंकि साकत है ही वो जो रब नाल टुटा होया है। साकत से मल मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। भाई साकत नाल कदी मेल जोल नहीं रखना, क्योंकि वो मालिक नूं विसार के जीवन बतीत करता है। जदों उसकी संगत तुसीं करोगे तो मालिक दे दर दीयां बातां नहीं आउणगीਆਂ उत्थे, वो भैड़े पासे ही तुहानूं लै जाएगा। तो पातशाह कहंदे साकत से मुख जोरिया अध विचों टूटा। अध विचों टुटी हुई चीज़ कदी कम दी नहीं रहिंदी। एक दरखत है, जदों मालिक नूं उस दरखत की लोड़ पैंदी है तो उसनूं मुंडों कट के उसका पूरा थंब बनाता है, कड़ी बनाता है। पर जदों किते आंधी चलन नाल वो दरखत अध विचों टुट जाता है, ना उसकी कड़ी बन सकती है ना बाला बन सकता है। इसी तरह मनुख जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी व्यर्थ ही गुजार छड्डदा है जिहड़ा माड़े व्यक्ति नाल संगत करदा है। क्योंकि गुरु घर दे विच पातशाह कहते साध संगत होए निर्मला कटिया जम की फांस, सुखदाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरवान तो कारज आवे रास। तो अगे पातशाह कहते हैं हरजन की सेवा जो करे इत उतें छूट है। जो किसी चंगी संगत विच रह के उस मालिक की सिफत सलाह करदा ना वो इस संसार विच भी सफल पूर्वक जीवन जीवंदा है, सफलता वाला जीवन जींदा है, उसका जीविया जीवन सफल है। तो मालिक के दर ते भी उसकी प्रवानगी हो जाती है, मालिक के दर ते उसनूं आदर सत्कार मिलता है। सब कुछ तुम ही तो ते हुआ आप बनत बनाई, दर्शन भेट साध का नानक गुण गाई। कि भाई नानक जी ये गल आखदे ने पंजवें नानक कि जो कुछ करने वाला है वो मालिक ही करने वाला है। इसलिए जे मालिक दी सिफसला की जावे तो फिर उस दर ते मनुख नूं ढोई मिल जाती है। दर्शन भेटत साध का
ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਅੰਤੇ ਫਤਿਹ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।